एक लड़की जो कि डोनर है, यंग है, उसकी लाइफ और जो पेशेंट है उसकी लाइफ स्टेज पर है, इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है आप किसी एक एथलीट को आप ले लें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक एथलीट है जो अपने आप को 100 मीटर्स के लिए तैयार करता है। तो जिस तरह यूसेन बोल्ट है जो जिसने तकरीबन स्प्रिंटिंग में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ठीक है। तो वो कहते हैं जी यूसेन बोल्ट जो है उसने टोटल एंड में मेरे ख्याल है 12 गोल्ड मेडल्स जीते, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियंस को सब मिला के। सो जो टोटल उसका रनिंग टाइम था दैट वाज 110 सेकंड्स इन 100 मीटर्स और 200 मीटर्स की रेसेस में, जिसमें उसने रिकॉर्ड बनाए। द टोटल अमाउंट ही रैन वाज 110 सेकंड्स और out of that he earned $125 million for those 110 seconds. लेकिन उन 110 सेकंड्स की प्रेपरेशन से के लिए उसने पहले 20-25 साल जद्दोजहद की, तो इसी तरह एक ट्रांसप्लांट सर्जन के लिए जब आप अपना पहला ट्रांसप्लांट करने लगे हैं, देखिए 2013 में मैंने पहला ट्रांसप्लांट अपना किया, लेकिन मेरी जो सर्जिकल ट्रेनिंग है वो 1997 से हो रही थी। मतलब पहले आप हाउस ऑफ करते हैं, फिर आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, फिर आप स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग करते हैं। 2003 में मैं आई वाज अ क्वालिफाइड जनरल सर्जन। उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड में गया हूँ, वहाँ पे दोबारा जाके मैंने 5 साल ये ट्रेनिंग की है। तो आप उस ऑपरेशन को जो आप आज करने लगे हैं उससे पहले आपने इतने साल ट्रेनिंग की है। तो I think then you need to lift yourself up as well, because eventual तो फिर डिलीवरी है ना। अगर आप इतने साल ट्रेन होके एट द एंड आप में वो करेज ही नहीं है डिलीवर करने का, या वो आखिरी 100 मीटर्स दौड़ने का हौसला ही नहीं है आप में, तो देन यू कैन नॉट डिलीवर। और इस तरह कई सारे लोग होते हैं जो मतलब इवन आप लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन्स का भी डेटा देखें ना, तो अगर 100 लोग लिवर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग करते हैं तो उनमें से सिर्फ 20 यानी 100 में से 20% जो है वो कल को इंडिपेंडेंटली लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करते हैं। दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिक फैक्ट कि जो हमारे ओवर द लास्ट 20 ईयर लोग ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग में ट्रेन हुए, उनमें से सिर्फ 20% लोग थे जिन्होंने जाकर नए प्रोग्राम्स शुरू किए। अनदर 20-30% ऑलरेडी जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इस्टेब्लिश होते हैं उनमें जाके वो काम करते हैं, और बाकी 30-50% लोग जो हैं they never get an opportunity to do a liver transplant. वो कोई liver surgery वैसे कर लेता है या otherwise. So I think you have to train yourself to deliver for what you have gone through the training. तो pressure होना, anxiety होना, that is on one part, but at the same time it is your moment to deliver. तो अगर आपने ट्रेनिंग पूरी की हुई है, प्लान अच्छा किया हुआ है, उसके बाद एग्जीक्यूशन आप परफेक्टली करते हैं, और लास्टली और मोर इम्पॉर्टेंटली एज अ मुस्लिम यू बिलीव कि भाई फिर अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। तो ये सारे काम करने के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जी, क्योंकि ये लिवर ट्रांसप्लांट ऐसा ऑपरेशन है कि इट हम्बल्स यू डाउन वेरी क्विकली। यू कैन डू अ ब्यूटिफुल ऑपरेशन लेकिन द पेशेंट मे नॉट सर्वाइव, और ऑन अनदर हैंड आप किसी तरह एक बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ डेड पेशेंट पे ऑपरेशन करते हैं और वैसे ठीक होता है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। तो आई थिंक देयर इज़ अ इंटरवेंशन फ्रॉम गॉड साइड एज वेल। तो एज अ मुस्लिम आपको दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा डाले और आपके मरीज़ को भी शिफा दे। तो आई थिंक ट्रेनिंग, एफर्ट एंड द बिलीफ इन गॉड, ये सारा कंबाइन करके इवेंचुअली वी मेड आवर अटेम्प्ट, बस अल्लाह ताला ने कामयाबी दी।